जय हिंद बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी सर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और उसका जो नाम है, पाठ का नाम वो है काल। आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, काल यानी कि टेंस। आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं टेंस क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं उसके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी तरह से हिंदी में काल है, ठीक है, कि कोई भी कार्य है वो कब किया जा रहा है, किस समय किया जा रहा है। क्रिया शब्दों के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, कि वह कार्य कब किया जा रहा है, किस समय किया जा रहा है, ठीक है। तो जिस चीज़ से हमको पता चले कि वह कार्य कब किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के हमारे मुख्यतः 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल यानी जो पहले हो चुका है, वर्तमान काल यानी जो इस समय हो रहा है, भविष्यकाल यानी जो आगे होगा, ठीक है। तो यह काल की साधारणतः 3 अवस्थाएं हैं। 2 बात क्लियर हो गई। काल की परिभाषा कि जिससे हमें किसी भी कार्य के होने का समय पता हो कि यह कार्य कब हो रहा है, ठीक। कार्य के करने का जो हमको समय बताए उसको क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के कितने भेद हैं? 3: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। 2 टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। पहला नंबर भूतकाल। भूतकाल यानी जो कार्य हो चुका है, ठीक। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए काल में क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक। कि कोई भी काम है वह किस बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। अगर ऐसी हमको जानकारी मिलती है, जैसे आप पढ़े होंगे चुका है, चुकी है, था, थी, थे, ये सब उसके कारक चिन्ह हैं भूतकाल के। इनके आधार पर हम बता सकते हैं, पहचान बता सकते हैं कि यह भूतकाल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के सामान्यतः 6 भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, ठीक है। अब इसमें से पहला लेते हैं हम सामान्य भूतकाल, ठीक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप से पूर्ण हो रहा है कोई काम, उसको क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। जैसे महेश ने पानी पिया। देखिए आप लोग ध्यान से केवल उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक ना। उदाहरण को आप ध्यान से समझिए तो आपकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे महेश ने पानी पिया। महेश ने पानी पिया, पिया यानी वह पानी पी चुका है, ठीक है। क्या है, सामान्य भूतकाल है। पंडित जी ने प्रसाद बांटा, तोते ने अमृत खाया, हमने नाटक देखा, ठीक। हमने नाटक देखा, ये सब क्या है, ये सामान्य भूतकाल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आसन्न भूतकाल। आसन्न माने होता है नज़दीक, ठीक है। जैसे कोई भी काम क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ समय पूर्व, अभी जैसे कुछ ही देर पहले कोई काम पूरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, आसन्न भूतकाल। आसन्न मान होता है नज़दीक, ठीक। जैसे अभी कोई कार्य तुरंत पूरा हुआ है, जैसे रेलगाड़ी अभी अभी गई है। अवनीश के पापा आए हैं, ठीक। पापा आए, देखिए पापा आए थे, ठीक ना। ये क्या है, ये अलग भूतकाल है, ये भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। लेकिन अवनीश के पापा आए हैं, आए हैं मतलब कि वो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनके घर पे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, यह है आसन्न भूतकाल। वह फल लाया है,
मतलब वह फल ला चुका है, तुरंत अभी लाया है। शिक्षक ने पुस्तक बंद कर दी है। इस तरह के जो शब्द हैं ये क्या है आपके आसन्न भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का संपादन बहुत समय पूर्व होता है उसे पूर्ण भूतकाल, जैसे भी हमने आपको बताया, ठीक, कि अवनीश के पापा आए हैं, अवनीश के पापा आए थे, ठीक, थे क्या है वो बहुत नज़दीक होगा, पता नहीं कब आए थे, कोई दिन तारीख समय निश्चित नहीं है, लेकिन बहुत पहले आए थे, ठीक। ये क्या है आपका पूर्ण भूतकाल है, वो पूरा हो चुका है। लेकिन जो कार्य अभी अभी तुरंत पूरा हुआ है वो क्या होता है आसन्न भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूत में क्या है कि जो कार्य बहुत समय पहले पूरा हो चुका है उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे बाजार बंद हो चुका था, उसने दूध पी लिया था, माँ ने खीर बनाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद महान भक्त थे। इसका चिन्ह क्या है था थी थे, ठीक है। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने और अब तक चलने का बोध हो रहा है। जैसे कोई भी काम है वह पहले से चल रहा है और अभी तक कार्य हो रहा है, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ। जैसे बाजार बंद हो चुका था, ठीक है, ये क्या है काम पूरा हो चुका है। रेलगाड़ी अभी अभी गई है, काम पूरा हो चुका है। लेकिन कोई भी काम जो पहले से शुरू हो रहा है लेकिन अभी भी वह चल रहा है उसको क्या बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, मतलब कि जैसे आप वहाँ पर पहुँचे, ठीक, तो वह कार्य कर रहा था। एक देखो एक लोगों के लिए वो था हो गया, मतलब भूतकाल हो गया। वह पत्र लिख रहा था, लिख रहा, जैसे रहा रही क्या होता है वर्तमान काल का कार्य हो रहा है, ठीक ना। तो जहाँ पर रहा रही के साथ था होगा, देखिए संकेत इसका चिन्ह है, जहाँ पर रहा रही के साथ था होगा वहाँ पर क्या होगा वो अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक। जहाँ पर केवल था होगा वो क्या होगा पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक ना। ध्यान से इसको समझिएगा, जहाँ पर केवल था होगा, ठीक, वह आया था, वह गया था, उसने किया था, जहाँ पर केवल था होगा वहाँ क्या होगा पूर्ण भूतकाल। और जहाँ पर रहा रही के साथ था का प्रयोग होगा वहाँ पर क्या होगा अपूर्ण भूतकाल, ठीक। वह पत्र लिख रहा था, अध्यापक पढ़ा रहे थे, ठीक, रमा पुस्तक पढ़ रही थी, वह खाना खा रही थी, ठीक, तुम गाना गा रहे थे, ये सब क्या है अपूर्ण भूतकाल, ठीक। चलते हैं आगे। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में समाप्त होने पर संदेह हो, ठीक, कन्फ्यूजन हो कि वह कार्य हुआ कि नहीं हुआ, अभी कन्फर्म नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ पर क्या होता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी संदेह। मामा जी गाड़ी पकड़ चुके होंगे, उसको कन्फ्यूजन है क्या, मामा जी गाड़ी पकड़ चुके, ठीक, ये क्या है आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। लेकिन मामा जी गाड़ी पकड़ चुके होंगे क्लियर नहीं है, ठीक है। वह जा चुका होगा, ठीक है, ये क्या हो गई आपके ये भी संदिग्ध है। दीदी पहुंच गई होगी, दीदी पहुंच गई, ये क्या है क्लियर है स्पष्ट है। लेकिन दीदी पहुंच गई होगी अब ये कन्फ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है अपूर्ण भूतकाल हो गया। बच्चे सो गए होंगे, ये भी आपका हो गया संदिग्ध भूतकाल। आगे चलते हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश संपादित न होने का बोध हो उसे हेतुमत भूतकाल। हेतुमत होता कारण, हेतु माने क्या होता है कारण। किसी कारण से अगर कोई काम है, ठीक, वह पूरा नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं हेतुमत भूत। जैसे क्रिया यदि मैं जल्दी पहुंचता तो गाड़ी पकड़ लेता, इसका मतलब कि गाड़ी उसकी छूट चुकी है। वह कह रहा है कि अगर मैं समय से पहुंचता तो गाड़ी पकड़ लेता। यदि डॉक्टर समय से आता तो मरीज नहीं मरता, ठीक है। ये क्या हो गया आपका हेतुमत भूत। तो 6 आपके क्लियर हो गए। एक बार फिर से देख ले रहे हैं। सामान्य भूत, जिससे क्रिया के सामान्य रूप से पता कार्य होने का पता चलता है उसे सामान्य भूत कहते हैं। आसन्न भूतकाल,
जो काम अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, जो क्रिया पूर्ण रूप से बहुत पहले भी संपादित हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण भूतकाल। इसका जो पहचान है वो क्या है? था थी थे है, पूर्ण केवल था होगा। अपूर्ण भूतकाल, जो कार्य पहले शुरू होकर के अभी तक चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान हम बताए थे आपको, रहा रही के साथ था थी का प्रयोग, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल, कोई भी काम स्पष्ट नहीं है कि यह कार्य पूरा हो चुका है कि नहीं, संदेह बना होता है। जो कार्य पहले हो चुका है लेकिन उसके पूरा होने में संदेह है, उसको क्या बोलते हैं? संदिग्ध भूतकाल। हेतु हेतुमत, जहाँ पर किसी कारण से कार्य पूरा न हुआ हो, मतलब वह कार्य हो चुका है लेकिन किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, बीच में ही रुक गया, उसको क्या बोलते हैं? हेतु हेतुमत भूतकाल। आगे चलते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान यानी इस समय, तुरंत स्थिति में वो क्या कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के जो भेद हैं, सामान्यतः आपके 2 भेद हैं, 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनोज पढ़ता है, बच्चा रोता है, हरीश हंसता है, मोना नाचती है, तातीते चिन्ह जहाँ पर आए वहाँ पर क्या होगा? सामान्य भूतकाल, अरे सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। जैसे मदारी खेल दिखा रहा है, ठीक है, अभी मदारी खेल दिखाता है, ये क्या है? सामान्य है। मदारी खेल दिखा रहा था, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? भूतकाल में चला गया ये। लेकिन मदारी खेल दिखा रहा है, ये क्या है आपका? रहा है, यानी कि वर्तमान काल, जहाँ पर रहा है, रही है, इस तरह से होगा, क्या होगा ये? वर्तमान काल। इसकी जो पहचान है, सामान्य में ताती होता है और अपूर्ण वर्तमान में रहा रही, ठीक ना। और वहीं पे देखिए आप कन्फ्यूज में होंगे कि रहा रही आपका भूतकाल में भी था, अपूर्ण भूतकाल में, ठीक, लेकिन रहा रही के साथ वहाँ पर था आया था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर था नहीं है, यहाँ पर है। तो जहाँ पर रहा है, रही है, यह कार्य कर रहा है, कर रही है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ पर वही संदिग्ध जैसे आप पहले बताएं भूतकाल में, कि जहाँ पर क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह नहा रहा होगा, ठीक, माँ खाना बना रही होगी, इस तरह से क्या हो गया आपका? संदिग्ध वर्तमान काल। आगे चलते हैं। भविष्य काल, जो कार्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक। भविष्य यानी आगे आने वाला। इसके 2 भेद हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य यानी कि जैसे क्रिया के जिस रूप से आने वाले कार्य का बोध हो, उसे सामान्य स्थिति में उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल हम स्कूल जाएंगे, नर्तकी कथक करेगी, कथक नृत्य होता है, ठीक, वह आएगा, तुम खाओगे, तुम जाओगे, इस तरह की जो बात है जो आगे होगी, अभी हुई नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसके बाद अगला हमारा है संभाव्य भूतकाल, कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज वह आए, संभव है भाई खरबूज लाए, संभवतः आज वर्षा हो, मतलब कि अभी कार्य हुआ नहीं है लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है, इस तरह की जहाँ पर बात आए वहाँ पर क्या होगा? संभाव्य भूतकाल, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा हुआ काल, ठीक है। तो यह YouTube क्लास है, इसमें पूरा डिटेल नहीं किया जा सकता है,
तो इसके जितने प्रमुख बिंदु थे हमने आपको उसमें 2-3 इसमें पहचान चिन्ह भी बताए हैं, आप लोग उसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कई बार इन उदाहरणों को पढ़िए, समझिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।